नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओम गण चैनल पर। आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के प्रथम अध्याय धर्म कांड प्रेत कल्प की। श्री गणेश जी को नमस्कार है। ओमकार से युक्त भगवान वासुदेव हरि को प्रणाम है। नारायणं नमस्कृत्य नरं च नरोत्तमं देवी सरस्वतीं च ततो जय मुदीरयेत्। भगवान श्री नारायण नरोत्तम नर एवं भगवती सरस्वती देवी को नमस्कार करके पुराण का वाचन करना चाहिए। जिन भगवान का धर्म ही मूल है, वेद जिनका स्कंद है, पुराण रूपी शाखा से जो समृद्ध हैं, यज्ञ जिनके पुष्प हैं, मोक्ष जिनका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी कल्प वृक्ष की जय हो। देव क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनक आदि श्रेष्ठ मुनियों ने सुख पूर्वक विराजमान श्री सूत जी महाराज से कहा, हे श्री सूत जी, आप श्री वेद व्यास जी की कृपा से सब कुछ जानते हैं, अतः आप हम सभी के संदेह का निवारण करें। कुछ लोगों का कहना है कि जिस प्रकार कोई चौंक तिनके से तिनके का सहारा लेकर आगे बढ़ती है, उसी प्रकार शरीरधारी जीव एक शरीर के बाद दूसरे शरीर का आश्रय ग्रहण करता है। दूसरे विद्वानों का कहना है कि प्राणी मृत्यु के पश्चात यमराज की यातनाओं का भोग करता है, तदंतर उसको दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। इन दोनों में क्या सत्य है, ये हमें बताने की कृपा करें। सूत जी ने कहा, हे महाभाग, आप लोगों ने अच्छा प्रश्न किया है। आप लोगों को संदेह हो ये असंभव है। आप लोगों ने तो लोकहित से प्रेरित होकर ही ऐसा प्रश्न किया है। हे विप्रगणों, मैं आप सबके हृदय में अवस्थित उस संदेह को भगवान श्री कृष्ण और गरुड़ के बीच हुए संवाद के द्वारा दूर करूंगा। सर्वप्रथम मैं उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जिनका आश्रय लेकर मनुष्य इस भवसागर को एक क्षुद्र नदी की भांति अनायास ही पार कर जाते हैं। हे मुनियों, एक बार विंता पुत्र गरुड़ के हृदय में इस ब्रह्मांड के सभी लोगों को देखने की इच्छा हुई, अतः हरि नाम का उच्चारण करते हुए उन्होंने सभी लोगों का भ्रमण किया। पाताल, पृथ्वी लोक तथा स्वर्ग लोक का भ्रमण करते हुए वह पृथ्वी लोक के दुख से अत्यंत दुखित एवं अशांतिचित होकर पुनः वैकुंठ लोक वापस आ गए। वैकुंठ लोक में न रजोगुण की प्रवृत्ति है, न तमोगुण की प्रवृत्ति है। मृत्यु लोक के समान रजोगुण तथा तमोगुण से मिश्रित सत्वगुण की भी प्रवृत्ति वहाँ नहीं है। वहाँ केवल शुद्ध सत्वगुण ही अवस्थित रहता है। वहाँ माया भी नहीं है। वहाँ किसी का विनाश नहीं होता। वहाँ राग द्वेष आदि क्षण विकार भी नहीं है। वहाँ देव और असुर वर्ग द्वारा पूजित श्याम वर्ण की सुंदर कांति से सुशोभित राजीव लोचन भगवान विष्णु के पार्षद विराजमान रहते हैं, जिनके शरीर पीत वसन और मनोहारी आभूषणों से विभूषित हैं और मणि युक्त स्वर्ण के अलंकारों से सुशोभित हैं। भगवान के वे सभी पार्षद चार चार भुजाओं से युक्त हैं। उनके कानों में कुंडल और सिर पर मुकुट हैं। उनका वक्षस्थल सुंदर पुष्पों की माला से सुशोभित है। मन को मोहित करने वाली अप्सराओं से युक्त महात्माओं के चमकते हुए विमानों की पंक्ति की कांति से वह सभी सदा भास्वरित होते रहते हैं। वहाँ नाना प्रकार के वैभवों से संवित लक्ष्मी प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री हरि के चरणों की पूजा करती रहती हैं। गरुड़ जी ने वहाँ देखा कि श्री हरि झूले पर विराजमान है। सखियों द्वारा स्तुल्य लक्ष्मी जी झूले में स्थित भगवान की स्तुति कर रही हैं। अपने लाल लाल बड़े बड़े नेत्रों से युक्त प्रसन्न मुख देवों के अधिपति श्रीपति जगतपति और यज्ञपति भगवान श्री हरि अपने नंद सुनंद आदि प्रधान पार्षदों को देख रहे थे। उनके सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और वक्षस्थल श्री से सुशोभित था। वे पीतांबर से विभूषित थे। उनकी चार भुजाएं थी
प्रसन्न मुद्रा में हंसता हुआ उनका मुख था। बहुमूल्य आसन पर विराजमान वह हरि उस समय अपनी अन्य शक्तियों से आवृत थे। प्रकृति, पुरुष, महत, अहंकार, पंच कर्म इंद्रिय, पंच ज्ञान इंद्रिय, मन, पंच महाभूत तथा पंच तन्मात्राओं से निर्मित शरीर वाले अपने ही स्वरूप में रमण करते हुए उन भगवान हरि का दर्शन करने से विंता सुत गरुड़ का अंतःकरण आनंद विभोर हो उठा। उनका शरीर रोमांचित हो गया। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगी। आनंद गमन होकर उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए अपने वाहन गरुड़ को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे पक्षिन, आपने इतने दिनों में इस जगत की किस भूमि का परिभ्रमण किया है? गरुड़ जी ने कहा, भगवान, आपकी कृपा से मैंने समस्त त्रिलोकी का परिभ्रमण किया है। उनमें स्थित जगत के सभी स्थावर और जंगम प्राणियों को भी देखा है। हे प्रभु, यमलोक को छोड़कर पृथ्वी लोक से सत्यलोक तक सब कुछ मेरे द्वारा देखा जा चुका है। सभी लोकों की अपेक्षा भूलोक प्राणियों से अधिक परिपूर्ण है। सभी योनियों में मानव योनि ही भोग और मोक्ष का शुभ आश्रय है। अतः सुकृतियों के लिए ऐसा लोक ना तो अभी तक बना है और ना भविष्य में बनेगा। देवता लोग भी इस लोक की प्रशंसा में गीत गाते हुए कहते हैं, जो लोग पवित्र भारत की भूमि में जन्म लेकर निवास करते हैं वह धन्य हैं। देवता लोग भी स्वर्ग एवं अपवर्ग रूप फल की प्राप्ति के लिए पुनः भारत भूमि में मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं। हे प्रभु, आप ये बताने की कृपा करें कि मृत्यु को प्राप्त हुआ प्रेत किस कारण पृथ्वी पर डाल दिया जाता है? उसके मुख में पंचरत्न क्यों डाला जाता है? मरे हुए प्राणी के नीचे लोग पुष्प किस लिए बिछा देते हैं? उसके दोनों पैर दक्षिण दिशा की ओर क्यों कर दिए जाते हैं? मरने के समय मनुष्य के आगे पुत्र पौत्र आदि क्यों खड़े रहते हैं? हे केशव, मृत्यु के समय विविध वस्तुओं का दान एवं गोदान किस लिए दिया जाता है? बंधु बांधव, मित्र और शत्रु आदि सभी मिलकर क्यों क्षमा याचना करते हैं? किससे प्रेरित होकर लोग मृत्यु काल में तिल, लोहा, स्वर्ण, कपास, नमक, सप्त धान्य, भूमि और गौ का दान देते हैं? प्राणी कैसे मरता है और मरने के बाद कहाँ जाता है? उस समय वह आतिवाहिक शरीर निराधार रूप में आत्मा को वहन करने वाले शरीर को कैसे प्राप्त करता है? अग्नि देने वाले पुत्र और पौत्र उसे कंधे पर क्यों ले जाते हैं? शव में घृत का लेप क्यों किया जाता है? उस समय एक आहुति देने की परंपरा कहाँ से चली है? शव को भूमि स्पर्श किस लिए करवाया जाता है? स्त्रियां उस मरे हुए व्यक्ति के लिए क्यों विलाप करती हैं? शव के उत्तर दिशा में यम सूतक का पाठ क्यों किया जाता है? मरे हुए व्यक्ति को पीने के लिए जल एक ही वस्त्र धारण करके क्यों दिया जाता है? उस समय सूर्य बिंब निरीक्षण पत्थर पर स्थापित यव, सरसों, दूर्वा और नीम की पत्तियों का स्पर्श करने का विधान क्यों है? उस समय स्त्री एवं पुरुष दोनों नीचे ऊपर एक ही वस्त्र क्यों धारण करते हैं? शव का दाह संस्कार करने के पश्चात उस व्यक्ति को अपने परिजनों के साथ बैठकर भोजन आदि क्यों नहीं करना चाहिए? मरे हुए व्यक्ति के पुत्र 10 दिन के पूर्व किस लिए पिंडों का दान देते हैं? चबूतरे, वेदी पर पके हुए मिट्टी के पात्र में दूध क्यों रखा जाता है? रस्सी से बंधे हुए 3 काष्ठ तिगोड़िया के ऊपर रात्रि में गांव के चौराहे पर एकांत में वर्ष पर्यंत प्रतिदिन दीपक क्यों दिया जाता है? शव का दाह संस्कार तथा अन्य लोगों के साथ जल तर्पण की क्रिया क्यों की जाती है? हे भगवान, मृत्यु के बाद प्राणी अतिवाहिक शरीर में चला जाता है, उसके लिए 9 पिंड देने चाहिए।
इसका क्या प्रयोजन है, किस विधान से पितरों को पिंड प्रदान करना चाहिए और उस पिंड को स्वीकार करने के लिए उनका आवाहन कैसे किया जाए। दोस्तों, इससे आगे का अध्याय पार्ट 2 में देखिएगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आप सबका धन्यवाद। जय श्री हरि नारायण।